नेम्ड रिएक्शन सीरीज के डे 12th में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कोलबेज रिएक्शन को समझेंगे, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। कोलबेज रिएक्शन के हेल्प से हम सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। हम फिनॉल की रिएक्शन को NaOH के साथ कराते हैं, जिससे हमें सोडियम फिनॉक्साइड देखने के लिए मिलता है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसका होता है हाई प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के टुवर्ड फेंकता है, जिससे कि बेंजीन रिंग आपका हाईली एक्टिवेटेड हो जाता है, बिकॉज इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है दोस्तों। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो आके ये ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और पैरा पे भी जुड़ सकता है। तो देखो, अगले स्टेप में हमने फिनॉक्साइड की रिएक्शन को CO2 के साथ कराया है। अब CO2 में ये जो कार्बन होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसा इसलिए बिकॉज दोनों साइड से ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ऑर्थो पे भी जाके चिपक जाता है और पैरा पे भी जाके चिपक जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ताकि ये जाके बॉन्ड बना सके और आपको सोडियम सैलिसाइलेट मिलेंगे। आपको ऑर्थो भी मिलेगा और आपको पैरा भी मिलेगा, लेकिन रिएक्शन ऑर्थो वाले से आगे बढ़ती है। तो देखो इसका क्या कारण है। ऑर्थो वाले में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हो जाता है, जिससे कि एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। और आपको पता होगा दोस्तों कि 6 मेंबर्ड रिंग एक स्टेबल रिंग होती है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, इसकी एसिडिफिकेशन कर देते हो, यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन कर देते हो। HCl एक एसिड है, तो आपको H पॉजिटिव आयन ये देगा। सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव आयन भी होते हैं, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव NaCl बना के बाहर हो जाते हैं, और ये जो H पॉजिटिव आयन है आपका O नेगेटिव के साथ जाके जुड़ जाता है और आपको सैलिसाइलिक एसिड मिल जाता है। इसका जो IUPAC नेम होता है, ये होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपने क्या करा, आपने फिनॉल की रिएक्शन कराई NaOH के साथ, फिर आपने CO2 के साथ फिनॉक्साइड आयन को रिएक्ट कराया, फिर बाद में उसकी एसिडिफिकेशन कर दी, तो आपको ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला। मगर अगर आप NaOH की जगह KOH के साथ रिएक्शन कराते, फिर CO2 के साथ कराते और फिर एसिडिफिकेशन कराते, तो आपको पैरासैलिसाइलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ, देखो, बिकॉज दोनों ही केस में ऑर्थोसैलिसाइलेट भी बन सकते थे और पैरासैलिसाइलेट भी बन सकते थे, लेकिन ऑर्थोसैलिसाइलेट आपका सोडियम वाले केस में ज़्यादा स्टेबल बना। ठीक है, सोडियम ने इस 6 मेंबर्ड रिंग को स्टेबलाइज करा दिया, लेकिन पोटेशियम आयन इस 6 मेंबर्ड रिंग को स्टेबलाइज नहीं करा पाया दोस्तों। ऐसा इसलिए है बिकॉज पोटेशियम आयन का जो साइज है वो Na पॉजिटिव आयन के साइज से बड़ा है, जिससे कि चार्ज डेंसिटी पोटेशियम आयन की घट जाती है, और सोडियम की चार्ज डेंसिटी हाई है बिकॉज इसका साइज जो है वो छोटा है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसीलिए ये 6 मेंबर्ड रिंग को स्टेबलाइज करा पाता है और पोटेशियम 6 मेंबर्ड रिंग को स्टेबलाइज नहीं करा पाता ऑर्थो पोजीशन पर। इसलिए इसका पैरा प्रोडक्ट जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसलिए ये पैरा सैलिसाइलेट से रिएक्शन आगे बढ़ती है। आप इसकी एसिडिफिकेशन कराते हो और आपको 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है।